आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। गुरु नानक कॉलोनी में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। विधायक अजय यादव केवल वायदा करते हैं लेकिन काम नहीं करते। बच्चों एवं बुजुर्गों का चलना हो गया है दूभर, यह कहना है स्थानीय निवासी संजय गुप्ता का। अजय यादव जी यहाँ के विधायक हैं। 2 बार विधायक बन गए। जब पहला बार विधायक बने थे तो इस गली का उद्घाटन किए थे। चिजरे का रोड है झीमर गांव से गुरु नानक देव कॉलोनी का, यहाँ उद्घाटन करके गए थे कि हम जब दूसरे बार आएंगे तो यहाँ पर पक्की सड़क पर आएंगे। लेकिन आज दूसरा बार भी जीत गए। 10 साल हो गया उनको। जब भी जाओ तो यही कहते हैं कि 2 महीने में बना दूंगा, 3 महीने में बना दूंगा, अब बना दूंगा। लोग यहाँ दौड़ दौड़ के, पूरी कॉलोनी वासी दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। लगातार 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बादली विधानसभा में 2 बार के लगातार विधायक अजय यादव हैं, लेकिन बादली विधानसभा के लोग जहां बिजली, पानी, पेंशन व राशन कार्ड आदि के लिए तरस रहे हैं, वहीं स्थानीय निवासी मेन रोड व गलियों के निर्माण के लिए भी तरस रहे हैं। सबसे बुरा हाल बादली विधानसभा के गुरु नानक कॉलोनी का है, जहां पिछले 10 सालों में एक सिजरे का रोड भी नहीं बन सका। आपको बता दें कि गुरुद्वारे के बगल से गुरु नानक कॉलोनी का मेन रोड जो सिजरे का रोड है वह वहां से होते हुए गुरु नानक कॉलोनी पार्ट 2 जहांगीरपुरा गांव तक जाता है। यह रोड आधा बन चुका है, लेकिन आधा रोड अभी अधूरा है। जहां से ऊबड़ खाबड़ रोड होने के नाते यहां से स्कूटी व ई रिक्शा आदि पलट जाते हैं और उस पर सवार लोग चोटिल हो जाते हैं। इस रोड से बुजुर्गों व बच्चों का निकलना दूभर हो चुका है। लोगों में भारी नाराजगी भी है। आइए सुनाते हैं आपको इस मौके पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है। जी, क्या नाम आपका? संजय गुप्ता। संजय भाई, कौन सी कॉलोनी है? गली कौन सी है? ये भलासवा गुरु नानक देव कॉलोनी है, गणेश चौक, झीमर गांव के नजदीक। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा बादली है। अच्छा, अजय यादव जी यहाँ के विधायक हैं। 2 बार विधायक बन गए। जब पहला बार विधायक बने थे तो इस गली का उद्घाटन किए थे। चिजरे का रोड है झीमर गांव से गुरु नानक देव कॉलोनी का, यहाँ उद्घाटन करके गए थे कि हम जब दूसरे बार आएंगे तो यहाँ पर पक्की सड़क पर आएंगे। लेकिन आज दूसरा बार भी जीत गए। 10 साल हो गया उनको। जब भी जाओ तो यही कहते हैं कि 2 महीने में बना दूंगा, 3 महीने में बना दूंगा, अब बना दूंगा। लोग यहाँ दौड़ दौड़ के, पूरी कॉलोनी वासी दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। आज तक कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। बुजुर्गों को जाने में पैर टूट जाता है, किसी को बहुत सारा परेशानियां हैं। लोग परेशान हैं, दौड़ दौड़ के परेशान है। यहाँ जितने कॉलोनी वासी है लगभग 2000-2500 वोट बन गए हैं। वो कहते हैं वोट ही नहीं है, ये है वो है, बहुत सारे बहाना बनाते हैं। कच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, 10 साल 15 साल पुराना कॉलोनी हो गया तो कच्ची कहाँ से आ गया, तो ये बहाना मारते हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन दिल्ली सरकार जब केजरीवाल बैठे थे शुरू में, उन्होंने तो कहा था कि जहाँ भी पब्लिक होगी वहाँ रोड। हाँ, केजरीवाल जी पर विश्वास था लोगों को कि उन्होंने कच्ची कॉलोनी के लिए काम करूँ। उनको वोट भी दिया लोगों ने, 2 बार बैठाया। कच्ची कॉलोनी वाले की वजह से, रेडी रिक्शे वाले की वजह से केजरीवाल सरकार बना था। लेकिन वो गरीबों को नहीं देख रहे हैं और पता नहीं क्या है उनके मन में। आज उनके विधायक, उनके पार्षद कोई नहीं सुन रहा है गरीबों का। और यहाँ कोई रोड रास्ता नहीं बन रहा है। बस नारियल फोड़ के चले जाते हैं, यहाँ काम कुछ होता नहीं है और दौड़ाते बहुत हैं। 10 साल से दौड़ा रहे हैं। सुरेश शर्मा जी निगम पार्षद हैं, टिमसी शर्मा जी, अजय यादव जी हैं। बस ये लोगों को गुमराह करते हैं। जब भी जाओ दिलासा देते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नारियल भी फोड़ दिया, हम लोग टेंट लगा के कितना खर्चा भी कर लिया, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। हाँ, बहुत दिक्कत होता है यहाँ बुजुर्गों को। तो इतनी दिक्कत है आने जाने में। यहाँ से सही से अगर किसी को तबीयत खराब होता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाता, इतनी पानी भर जाता है यहाँ पे। बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाता है यहाँ से। लोग यहाँ 10 साल 15 साल से रह रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं मिल रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि वोट बहुत सारा बन चुका है, लेकिन वो आते ही नहीं। यहाँ कहते हैं हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे केजरीवाल के नाम पर। ऐसे ही होता है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जब काम ही नहीं कर रहे तो इस बार हम बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं। हाँ, तो यहाँ इस गुरु नानक देव कॉलोनी से अब की बार जब तक रोड नहीं बनेगा कोई वोट नहीं देने जाएगा। यहाँ बहिष्कार होगा, बहिष्कार होगा। RW यहाँ बन गया है, काफी दिन पहले भी था, अभी भी है। कई बार हम लोग CM तक भी गए थे, वहाँ से कॉल भी आया था इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने काम नहीं करवाया। अब की बार पूरा बहिष्कार होगा। हमारे नो रोड नो वोट। हम सीखे तो ना पानी दे पाएंगे,
बच्चे के स्कूल बच्चे इतना 2-3 दिन छुट्टी हो गया था, बीच में जो पेपर चले थी कीचड़ के मारे, इतने घुटने बैठे ये गड्ढे में पानी। इन दुकान वाले लोग अपने तरफ से माटी मलबा गिरवाए, इन्होंने सब अपने तरफ से मलबा गिराया, जब चला जा रही है। बच्चे लोग स्कूल मैंने जा नहीं पाए, पेपर 2 एब्सेंट हो गए। आज 3 महीने से तो ऐसी हो रही है, आज कितना सालों से ऐसी हो रही है। 2 महीना हुआ इन लोगों सारे मिलकर अपने तरफ से सब मलबा गिराए हैं, अब जाकर राहत मिली है चलने की। इतने घुटने पर पानी, उनमें सांप भी तैर रही है। अब कहिए हम लोग इतना बच्चे लेके इतना सालों से यहाँ गुजारिश कर रही है, एक तो मच्छर की खंजार, दूसरी इतनी बदबू कीचड़, नाली कीचड़ की तरफ पानी। अब कहिए हम लोग किस तरह से यहाँ से गुजारिश कर रहे हैं। इलेक्शन के समय सब आते हैं, कहते हैं हम लोग को वोट दीजिए, ये करूँगी। हम लोग तो देती हूँ, जैसे कहते वैसे तो देती हूँ। तो इस तरह से परेशानी झेलते हुए अब कैसे मन करे हम लोग वोट दूँ। वोट नहीं देंगे, अब बस बदलेंगे किसी और को। अब बदले के क्या, अब देना ही पड़ेगा, चाहे जिनको देने को तो उनको देना ही पड़ेगा, ये तो मना नहीं करेंगे। किसी और को नहीं देंगे तो हम लोग रहने का फायदा क्या है। जी जी जी। देश में रहेंगे तो देश के साथ गद्दारी तो नहीं ना करेंगे। सीट पर हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं को देंगे, आप किसी और को बदलेंगे आपकी? नहीं, अब बदलाव तो नहीं है भाई, अब जिनको दिया जा रहा है उन्हीं को दिया जाएगा। अब वो काम करे या ना करे, अब हम लोग देना मजबूरी है, लेकिन फर्ज आप लोग को है जो लोग बस ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हीं को देना है, काम भी ना करें? उन्हीं को नहीं, जो हम लोग भला करे उन्हीं को देना तो मजबूर होएगा नहीं। भला जो हम लोग करेंगे, उपकार करेंगे, उनको तो भैया देना जरूरी है ना। जो काम नहीं करना है उसी को दें या किसी और जो दूसरी पार्टी को आएगा परिवर्तन करेंगे? अब देखिए जो पार्टी करते हैं तो उन लोगों को तो देना ही पड़ता है। क्या नाम आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कौन सी कॉलोनी है? ये गुरु नानक देव कॉलोनी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो गलियाँ बहुत खराब हैं। गलियाँ मैंने रोड देखो कितना खराब है। यहाँ बच्चे लेके प्राइवेट स्कूल के लिए बंद हो जाते हैं, गिर जाते हैं लेके लोग, कितना मलबा अपने आप से लोग डालेंगे। और सर विधायक कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है अच्छा, इस कॉलोनी के लिए। जब भी दौड़ के जाओ, अच्छा देखता हूँ अब तो चुनाव आने वाला है, अब क्या देखेंगे वो। कितने साल से ऐसी समस्या है? ये समस्या तो 16 से बना हुआ है। चलो 16 में तो कम आबादी थी, अब तो फुल आबादी हो गई, अब तो ध्यान देना चाहिए। या 3000 से ऊपर वोटिंग है, फिर भी कहते हैं तो बीजेपी को वोट मिलता है। बीजेपी को मिलता है, काम तू करो तुम्हें मिलेगा। जीतते कैसे हो जब बीजेपी को मिलता है तो? वो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। दौड़ के हम लोग थक गए, नहीं सुनाई। मुन्ना लाल। ये गली जो दिख रहा है मेन रोड, वो गली नहीं बनी हुई है आपको? बिल्कुल नहीं बनी है। बच्चे गिर जाते हैं, बिल्कुल नहीं, मलबा है, खंडर पड़ा है बिल्कुल कतई। कब से? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गया। हाँ, कैसे रहना होता है, बहुत दिक्कत है यहाँ। बच्चे गिरते हैं, पढ़ने वाले। विधायक जी क्या कहते हैं? वो तो ये कह देते हैं कि करवा देंगे हैं, और कह देते हैं फिर बाद में के कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, हाँ, जाइए भरिए। घर में ही बंद रहती हूँ, चलती नहीं। मैं जनता विहार तक नहीं जा सकती, मैं गली के यहाँ तक नहीं जा सकती। और अभी क्या कहते हैं 5 बोतल मेरे अभी चढ़ के आई है। रिक्शा आने को कोई तैयार नहीं है, वाहन कोई आने को तैयार नहीं है। अब तो धूप निकली है तो पानी सूख गया, नहीं इतना पानी रहता है यहाँ पर। कोई सामान घर में भी जरूरत हो तो भी नहीं हम बाहर जा सकते, इतना रोड का खराब है यहाँ पर। और हमारे 4 वोट है, अब क्या मैं किसी को नहीं दूंगी, यहीं के वोट आए मेरे, बिल्कुल नहीं दूंगी। और जब जीत जाते हैं तो कुर्सी उन्हें मिल जाती है तो वो खुद नहीं बैठते, वो अपने चमचों को बैठा देते हैं और कहते हैं विधायक साहब है नहीं, जाओ एप्लीकेशन दे जाओ। और वो मतलब डस्टबिन में चली जाती है एप्लीकेशन। फिर वो एप्लीकेशन विधायक जी के पास नहीं जाती है, वो डस्टबिन में जाती है। फिर वो रोड का बहुत बुरा हाल है। कई बार ना यहाँ मुहूर्त कर दिया है, अब बनेगा रोड, पर यहाँ होता कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो बुजुर्गों को ही होती है। और क्या, हम यहाँ से वहाँ तक मंदिर तक नहीं जा सकते, क्या मंदिर तक भी चले जाए हम, इतना बुरा हाल है यहाँ। अच्छा, रोड का बनना चाहिए रोड। बिल्कुल बनना चाहिए, जब इतनी आबादी है तो बनना चाहिए। और नहीं बनेगा तो आपके वोट भी नहीं मिलेंगे, बहिष्कार होगा बिल्कुल। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।